जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर फोर्स डिफेंस एकेडमी का जीटीओ ग्राउंड कितना बड़ा है और कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स टास्क्स वहां पर मौजूद है, आप हमें एक बार दिखा दीजिए। तो आज के वीडियो में मैं कराने वाला हूं आपको हमारे जीटीओ ग्राउंड का पूरा टूर, जिसमें मैं आपको सारे ऑब्स्टेकल्स दिखाऊंगा, साथ ही साथ और क्या फैसिलिटीज़ ग्राउंड पर मौजूद है वो आपको दिखाता हूँ। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम जब बच्चों को एकदम बेसिकली बच्चा आता है उसको लीवर, कैंटिलीवर और ये सारी जब फंडे सिखाते हैं बच्चे को, उसको रोप बांधना, बल्ली फट्टे का यूज करना सिखाते हैं। तो दिस आर प्रिलिमिनरी ग्राउंड। ये प्रिलिमिनरी ग्राउंड जो हमारा है, इसमें वही आपका पीजीटी 1, 2, 3 एंड 4 डिफिकल्टी लेवल पूरा का पूरा इसमें उतना ही है जितना ऑब्वियसली एसएसबीज के अंदर होता है। तो इस ग्राउंड में हमारा बच्चा जो है वो एक बेसिक तैयारी करता है, बेसिक ट्रेनिंग कर लेता है कि हाँ अब उसको कॉन्सेप्ट्स आने लगे हैं। इसके बाद में फिर हम बच्चों को लेकर के जाते हैं अपने मेन ग्राउंड पर, मेन पीजीटी पर, जहां बच्चे की हम टेस्टिंग करते हैं। तो आइए मैं अब आपको लेकर के चलता हूं अपने मेन पीजीटी के पास। दोस्तों, तो हमारे जो पीजीटी टेस्टिंग वाला जो पार्ट है उसमें भी बहुत वास्ट ग्राउंड हमारे पास में मौजूद है। अब मैं आपको लेकर के आ गया अपने टेस्टिंग ग्राउंड पर। प्रैक्टिकल ग्राउंड आपने देखा, ये टेस्टिंग ग्राउंड है। इस टेस्टिंग ग्राउंड की शुरुआत हमने की है पीजीटी 2 से। आप देख रहे हो कि अलग अलग एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट 1, 2 एंड 3। स्टूडेंट्स के वही ग्रुप वाइज जैसा ग्रुप होता है, ग्रुप के अंदर जो है डिस्कशन होते हैं किस तरफ से आपको एंटर करना है। और उसी तरह से आपका पीजीटी 2 के बाद फिर हमारा पीजीटी 3, थोड़ा सा पीजीटी 2 वाइड था, अब पीजीटी 3 जो है थोड़ा सा नैरो हो गया है। यहाँ पर बच्चों को मल्टीपल आइडियाज लगाने को मिलते हैं। और इसके बाद अगर बच्चा कर पाता है तो फिर हम उसको लेकर के आ जाते हैं अपने पीजीटी 4 पर। तो ये पीजीटी 4 और लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ गया है एकदम से, तो कहीं ना कहीं। और ये हमारा टेस्टिंग ग्राउंड 1 है दोस्तों। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपने टेस्टिंग ग्राउंड 2 पर। लेट्स गो। टेस्टिंग ग्राउंड में हमने और फैसिलिटीज डेवलप करते हुए, अब चूंकि कई बार बच्चों कहना था पीजीटी 1 भी करा दो, तो ये पीजीटी 1 टेस्टिंग ग्राउंड 2 का पीजीटी 1, पीजीटी 2 एंड पीजीटी 3। आप देखिए अलग अलग स्विंग स्ट्रक्चर भी है। एयरफोर्स में जिस तरह से हाइटेड होते हैं, है ना, डाउन टू टॉप इस तरह से होते हैं, सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ मौजूद है दोस्तों। और ये सब बच्चों को पीजीटी की प्रैक्टिस करने में, एक्चुअल प्रैक्टिस करने में इतना बढ़िया शानदार हेल्प करते हैं। बच्चा जब यहाँ से सारे प्रैक्टिकल्स करके आता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जीटीओ सर जहाँ रहते हैं, जीटीओ सर के बाद में जब मैं भी बच्चों को रहता हूँ, तो बच्चों को उतना ही हिंट किया जाता है जितना उसको जरूरी होता है। हम लोग यहाँ पर रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं सिखाते। और शाम के समय तो यहाँ बच्चा दौड़ता भी आप देखिए, है ना, एकदम बच्चा मस्त मलंग होकर के ये रनिंग चल रही है बच्चों की। तो ओवरऑल जो है हमारे पास में एक पूरा 400 मीटर का ट्रैक भी बना हुआ है। आप अगर 15 डेज के लिए आते हैं तो आपको यहाँ पर रनिंग करने का भी एक बहुत ज़बरदस्त अवसर प्राप्त होता है, जिसमें आप अपना फिजिकल फिटनेस मेंटेन करते हैं। दोस्तों, इस पीजीटी के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ हमारे कमांड टास्क। हालांकि कमांड टास्क आपने हमारे दूसरे वीडियोस में भी देखे होंगे। सो हमारे पास में 3 अच्छे लेवल के कमांड टास्क भी हैं। कमांड टास्क नंबर 1, कमांड टास्क नंबर 2 एंड कमांड टास्क नंबर 3। तो इन कमांड टास्क के साथ साथ अब मैं आपको ले चलता हूं अपने इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स पर। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इन इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स पर आपने परफॉर्म करते हुए बच्चों के उनके रिकमेंडेशंस के साथ फोटो देखे होंगे। तो आइए चलते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स पर। दोस्तों, कमांड टास्क के बारे में अब कमांड टास्क के बाद में हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स की। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स में ऑब्स्टेकल्स के तमाम ऑब्स्टेकल्स, चाहे वो डबल जंप हो, डबल जंप के बाद में आप देख रहे हैं जिगजैग बैलेंस, या फिर जिसको हम बैलेंसिंग बीम भी कहते हैं। आपका कमांडो वॉक भी यहाँ पर है, आप देख रहे हैं। कमांडो वॉक के बाद में आप टार्जन स्विंग एंड टाइगर लीप हमारे पास में है। साथ ही साथ बर्मा ब्रिज भी है। और बर्मा ब्रिज के बाद में आप देख रहे हैं डबल डिच हमारे पास में है। यानी कि जो आपके ऑब्स्टेकल्स होते हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, उसके अंदर जो मेन खास ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल नंबर 7, 8, 9, 10। और इसके साथ ही साथ हमारे पास रोप क्लाइंबिंग के लिए भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। तो दोस्तों, जिस तरह से आप जानना चाहते थे कि फोर्स डिफेंस एकेडमी के जीटीओ ग्राउंड पर क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद है, तो मैंने आपको बताया कि सारे तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। और यहाँ पर करने के लिए आपको पूरा फ्री हैंड दिया जाता है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ग्राउंड में कितने टाइम जा सकते हैं, कितने टाइम नहीं जा सकते हैं। हम लोग खुद आगे होकर के अपनी प्रेजेंस में टेस्टिंग और टेस्टिंग जीटीओ के अलावा भी और टाइम देकर के बच्चों को ग्रूम करते हैं, ताकि बच्चा जब जाए तो अपना रिकमेंडेशन हासिल करके आए। तो अगर आपको भी एसएसबी इंटरव्यू के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश है, तो डेफिनेटली फोर्स डिफेंस एकेडमी जो है वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के अंदर।
आप भी ज्वाइन कीजिए, हिस्सा बनिए इसका एंड अपने रिकमेंडेशन की राह को सुनिश्चित कीजिए। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है उस नंबर पर कॉल करके आप अपने एसएसबी इंटरव्यू के लिए अपनी सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।